नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 228। आज हम सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के लैमार्क एवं जर्मनी के ट्रेवेरेनस ने किया। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस और रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर है। मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राम है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर है। E=mc² का समीकरण आइंस्टाइन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मॉडल हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। दोस्तों, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित बीटल एवं टैटम ने किया था। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त को जमने से हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। दोस्तों, प्लीहा यानी कि स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रगाह यानी कि शमशान प्लीहा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। दोस्तों, रक्त समूह ए, बी और ओ होते हैं। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। दोस्तों, रक्तचाप नियंत्रित एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध वृक्क यानी कि किडनी करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। वृक्क यानी कि किडनी का भार 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है।
हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। जराविक 7 कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त यानी कि बाइल का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्त्रावित यकृत द्वारा होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त यानी कि बाइल पित्ताशय में जमा होता है। दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। विषाणु यानी कि वायरस की खोज इवानोवस्की सैन्य ने की। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलती है। दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। दोस्तों, ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है और ध्वनि की चाल 760 मिलीमीटर प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। गैसों का मिश्रण वायु है। दोस्तों, गैस का गैस में विलयन वायु का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेंटीमीटर होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर है। दोस्तों, तनों के रूपांतरण आलू और प्याज हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष कहलाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। 2 वंशानुगत रोग वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन हेर्नर ने 1876 में किया। दोस्तों, एक वर्णांध व्यक्ति में हरा एवं लाल रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर कवक और शैवाल सहजीवी मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। दोस्तों, मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुख से होता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। दोस्तों, अंगुली मानव शरीर का वह अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम व फास्फोरस है। भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, इसमें रिसाव मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। दोस्तों, काला हीरा तथा काला शीशा कार्बोनेट और ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरत लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णरहित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है।
राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। दोस्तों, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह ऑक्सीनोमीटर है। दोस्तों, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1958 में की। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाइयां न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष में जीन संगठन XY और स्त्री में जीन संगठन XX होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम 22+Y पाता है। बच्चे का लिंग निर्धारित पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने की। दोस्तों, इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है। ब्रोंकाइटिस एक श्वास नली का रोग है। दोस्तों, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी है। दोस्तों, एक जहरीला पदार्थ टॉक्सिन है। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफेलिज मच्छर है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग प्लीहा यानी कि तिल्ली है। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी होता है। मूत्र जो कि अम्लीय होता है उसका पीएच मान 6 है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। दोस्तों, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल 65 से 80% होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। दोस्तों, मनुष्यों में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी होती है। जीवन के सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। दोस्तों, स्तंभकंद का उदाहरण आलू, धनकंद का उदाहरण प्याज, शल्ककंद का उदाहरण अदरक व हल्दी और प्रकंद का उदाहरण बंडा केसर हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फल भीति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भीति है। दोस्तों, फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। हल्दी में पीला रंग का कारण कुरकुमीन है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म टैप वर्म है। दोस्तों, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। दोस्तों, नीला, लाल और हरा रंग मूल रंग कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण क्रियाओं के द्वारा होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीज का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। दोस्तों, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तारे प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। दोस्तों, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार अवतल लेंस की भांति करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण तांबा, टीन तथा सीसा का होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प व आर्गन भरा होता है। दोस्तों, फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि स्थायीकरण के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल केशित्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। दोस्तों, रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस के प्रयोग कर दूर किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। दोस्तों, अदिश राशियां कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल है। सदिश राशियां त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग है। दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं।
एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाती हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं समभारिक कहलाती हैं। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव ने प्रस्तुत किया। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को वर्ग यानी कि ग्रुप तथा आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डॉब्रेनियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 तथा आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। नॉन-स्टिक बर्तन टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। दोस्तों, बर्तनों में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोशियम यानी कि एसआर की उपस्थिति के कारण होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। दोस्तों, मार्श गैस मीथेन कहलाता है। नोबेल गैस हीलियम कहलाता है। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। दोस्तों, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील होता है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन गैस है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O गैस है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना है। दोस्तों, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर होती है। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल है। भारी जल यानी कि D2O का अणु भार 20 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O है। दोस्तों, भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वाष्पन ने की थी। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लाया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। लोहे के पिटवा लोहा रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक पालक के पत्तों में यानी कि हरी सब्जियों में होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। दोस्तों, शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना 75% होता है। बेवकूफों का सोना पायराइट्स कहलाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। सोल्डर यानी कि टांका सीसा एवं टीन का मिश्रण है। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। दोस्तों, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। कांसा तांबे व टीन का मिश्र धातु है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है। दोस्तों, कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में फिलेंट कांच का प्रयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है। 1 मोल 6.023 गुणा 10⁻23 के बराबर होता है। एक एवोगाड्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 के बराबर है। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 तथा अपवर्तनांक 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम या बोरॉन के क्षण का प्रयोग होता है। दोस्तों, अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है।
सोडा वाटर गैस द्रव का विलयन है। दोस्तों, अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती है। मनुष्य पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु अनंत है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। दोस्तों, अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी है। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी सोडियम क्लोराइड की होती है। वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क रेयन कहलाता है। दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक जेम्स हैरिसन हैं। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप थर्मोस्टेट बनाए रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक सीवी देसाई हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयुक्त होती है। सभी गैस -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरे की। परम शून्य ताप का मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रमुख संघटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। बॉयल नियम नियत तापमान पर लागू होता है। NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयन कहलाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। दोस्तों, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है और असत्य फल अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग यानी कि पुष्पाशनय बाह्यदल से उत्पन्न होता है। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी है। जल में विलय विटामिन बी तथा सी है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। दोस्तों, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। इत्र की तिथि गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग द्वारा होती है। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर सल्फर चारकोल एवं शोरा का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलकार होती हैं। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है। दोस्तों, क्वाशियोरकर एवं मराशमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरोक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है।
आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी कि बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वॉलर ने किया था। दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन अमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया यकृत अंग में बनता है। मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। दूध को पाश्चुरीकृत 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। दोस्तों, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध जीवाणु के कारण खट्टा होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। दोस्तों, अंडे में प्रोटीन उजले भाग में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सीडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। दोस्तों, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जा सकता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में हाइड्रोजन परऑक्साइड काम आता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बॉन्ड ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में तब अधिक होता है जब वो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। वसा यानी कि फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। दोस्तों, श्यानता की SI इकाई पॉइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। CO गैस की प्रकृति उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। दोस्तों, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। दोस्तों, हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। कॉर्क क्वेकस यानी कि ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। दोस्तों, मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। टारपिन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ हीन है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। चांदी की चमक को ओजोन गैस काला करती है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस एवं हीरा का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस्पात की कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स है।
मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स और चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स होता है। गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिल है। वृक्षों के छालों यानी कि बाक्स पर उगने वाले कवक यानी कि लाइकेन कार्टिकल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर है। दोस्तों, एक वायुमंडलीय दाब 105 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना वर्षा की संभावना का सूचक होता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना आंधी या तूफान का सूचक होता है। दोस्तों, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना स्वच्छ व साफ मौसम का सूचक होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। दोस्तों, जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। जी का मान अधिक ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। दोस्तों, उत्प्लावन बल के कारण कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। उत्प्लावन बल के कारण कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। दोस्तों, किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्निहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। दोस्तों, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक टीएच मैमान थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दोस्तों, तड़ित चालक तांबा का बना होता है। प्राथमिक सेल शुष्क सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल का कैथोड जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा है। गैलेना सीसा का अयस्क है। लेड यानी कि सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। विद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन कैथोड पर होता है। दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। अस्थायी चुंबक नरम लोहे का बनाया जाता है। स्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबकत्व पीटने या गर्म करने से खत्म होता है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय क्षेत्र का CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मात्रक गॉस है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन, एम्पियर मीटर या वेबर या मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर नमन कोण 900 होता है। दोस्तों, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 180 का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित ऑर्स्टेड द्वारा किया गया। दोस्तों, डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित बैटरी करती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर केवल एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना है। दोस्तों, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए होता है। फ्यूज का तार सीसा और टीन का बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज तार का निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। दोस्तों, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ओआरटी यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा आंखों की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग गला है। एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की जांच एलिसा टेस्ट के लिए होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक हाइड्रोमीटर यंत्र है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। दोस्तों, पीएच मान का निर्धारण सोरेंस ने किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद कड़वा तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। दोस्तों, पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट का बना होता है। दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम U-238 है। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से और तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से होता है। तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई एंगस्ट्रम है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन है। TNT का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव है। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। दोस्तों, डायनामाइट का प्रमुख अवयव
नाइट्रोग्लिसरीन है। डीडीटी यानी कि कीटाणुनाशक क्लोरल से बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड है। फैराड इकाई धारिता की है। टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पर्डिंग ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना सिलिका तथा एल्यूमिना है। पीतल, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। दोस्तों, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाई जाती है। सोना का लैटिन नाम ऑरम यानी कि एयू है। चांदी का लैटिन नाम एजेंटम यानी कि एजी है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3 है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयुक्त किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव भंजन आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण है। 1 पिकोसेकंड 10-12 सेकंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। दोस्तों, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन प्रयुक्त गैस है। गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक बैक्टीरिया हैं। डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। हरा प्रोटोजोआ युग्लिना कहलाता है। मछलियों में गिल्स द्वारा श्वसन होती है। मछली का लीवर विटामिन डी से भरपूर होता है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत स्तनी में किए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तनी ब्लू यानी कि नीला व्हेल है। रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है और अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेल्युलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में अवस्थित है। घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र व्यूटायरोमीटर है। पुरुषों की नसबंदी बेसेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू स्रावित करती हैं। एटीपी यानी कि एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण घटक फ्रक्टोज है। दोस्तों, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों, -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है। सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है।
साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। चूने के पानी को दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस एसिटिलीन है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक C12 है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। दोस्तों, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फफूंदी से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, प्लेटिनम को सफेद स्वर्ग कहते हैं। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैस CO2 है। कॉफी बीजों से प्राप्त होती है। दोस्तों, ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन नोबेल का तेल कहलाता है। रेनकोट पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का इकाई है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित ओजोन परत करता है। एक्सरे के खोजकर्ता WC रोएंटगन है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय आधा होगा। पायरिया मसूड़े की बीमारी है। एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। सिरका पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक वाट यानी कि जूल प्रति सेकंड है। आंख का रेटिना कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स है। दोस्तों, विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। दोस्तों, प्रतिबल प्रति विकृति बराबर E हुक्स का नियम है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।